हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के मुख्य पर्व और मेले। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर बनते हैं। 68-500 में भी लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। चाहे वो नृत्य हो, पर्व हो, मेले हो, उत्सव हो, या फिर भौगोलिक नाम हो, राज्यों के, देशों के, ज़िलों के, कोई उपनाम हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर जो पवित्र स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्योंकि 68-500 में आपके पर्व भी पूछे गए थे और आपके उपनाम भी पूछे गए थे। तो ये क्योंकि पिछले कई टेट में नृत्य भी पूछे गए हैं या उपनाम पूछे जा सकते हैं, मेले, पर्व, ये सारी चीज़ें पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, कोई भी हो, ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन ही जाता है। और लगभग पिछले कितने एग्ज़ाम्स ऐसे हुए हैं जिनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। चाहे वो पर्व हो, मेले हो, उत्सव हो, उपनाम हो, कहीं ज़िलों के या देशों के, राज्यों के कहीं के भी उपनाम हो, वो पूछे जा सकते हैं। या जो नाम चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित नाम हो जाते हैं, कई जगहों के, बंदरगाहों के, कई चीज़ों के नाम चेंज हुए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके लिए एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो परिवर्तित नाम वाला, और हम नृत्य भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्य पर्व और मेले, क्योंकि ये टॉपिक है, क्योंकि नृत्य का टॉपिक हो चुका है, जो परिवर्तित नाम है वो भी हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्व और मेले। नेक्स्ट वीडियो में हम तीर्थ स्थल देखेंगे, और जो पर्यटन स्थल है, हम मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में लगभग कोई ना कोई पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसके बारे में देखेंगे। लगभग इससे रिलेटेड 3 वीडियो आपके आएंगे, और उन 3 वीडियो में आपका ये सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ आपका जो है उन 3 वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। और ये वीडियो ऐसा है, देखने में बहुत इजी और छोटा सा वीडियो है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसके ये देखिए कि 68-500 में आप यहाँ से ये देखिए कि परिवर्तित नाम वाला भी पूछा गया था। उसमें बंदरगाह को पूछा गया है, कांगड़ा बंदरगाह, उसको पूछा गया है, उसका परिवर्तित नाम है। देखिए, परिवर्तित नाम वाला भी पूछा गया है, उसमें पर्व और मेले भी पूछे गए हैं, उसमें उपनाम भी पूछे गए हैं। तो कितनी सारी चीज़ें आपको एक ही 68-500 में ही पूछी गई हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें, हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर भी बने रहें, क्योंकि इसके 3 वीडियो आने हैं, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख पर्व और मेले। तो जो पहला पर्व है हमारा वो है पोंगल पर्व, और ये होता है तमिलनाडु में। पहला पर्व है हमारा पोंगल पर्व, ये होता है तमिलनाडु में, और ये होता है 14 से 17 जनवरी तक प्रतिवर्ष, यानी हर साल मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल पर्व जो है तमिलनाडु में हर वर्ष मनाया जाता है। कितनी? 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर ये ही पूछा जाए कि पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है। ये पूछ सकते हैं कि पोंगल पर्व जो है किस माह में मनाया जाता है, तो 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है प्रतिवर्ष पोंगल पर्व, ठीक है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू जो है वो भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक ये कंपटीशन टाइप का होता है जल्लीकट्टू, जिस पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, और ये होता था कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। कब होता है? नवंबर माह में होता है। और ध्यान रखें कि पुष्कर मेला जो है ये ऊँटों का प्रसिद्ध मेला है। अगर आता है क्वेश्चन कि ऊँटों का व्यापारिक मेला मतलब कौन से मेले में लगता है ऊँटों का, तो वो पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। और ये जो मेला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर ऊँटों का जो है खरीदे बेचे जाते हैं। तो किस में? पुष्कर मेला में, और ये लगता है राजस्थान में, और नवंबर में। नेक्स्ट है रथ यात्रा। ये जो है उड़ीसा में होता है, ये भी वहाँ पे फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का ये रथ यात्रा उत्सव। ये होता है पुरी में, और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ होता है? पुरी में, और ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं गुड़ी पर्व।
इसको गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं और गुड़ी पर्व भी बोलते हैं। गुड़ी पड़वा भी लिखा हो सकता है यहाँ पे और पर्व भी। तो ये होता है महाराष्ट्र में। गुड़ी पर्व कहाँ होता है? ये होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विशु पर्व। विशु पर्व होता है केरल में। विशु पर्व होता है केरल में। यहाँ पर इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें समझाया जाए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हमें ये देखना है कौन से पर्व हैं, कौन से राज्य में या कहाँ होता है, बस वही देखना है हमको, क्योंकि यहाँ पर समझाने जैसे ऐसे कोई बात नहीं है। तो विशु पर्व कहाँ होता है? ये होता है केरल में। उगादि पर्व, देखिए उगादि पर्व जो होता है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों जगह होता है। उगादि वर्ष जो है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों जगह होता है। तो अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में होता है तो आप कर दें। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों जगह ही होता है, तो इनमें से कोई एक ही दिया होगा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इनमें से आप कर दें कि उगादि जो है ये दोनों जगह होता है। नेक्स्ट है देवी धुरा मेला। इसको पत्थर मार मेला भी कहते हैं। पिछले किसी वीडियो में इसको पढ़ाया हुआ भी है। देवी धुरा मेला ये जो है पत्थर मार मेला भी कहते हैं। और देवी धुरा इसलिए कहते हैं कि देवी धुरा एक स्थान है, वहाँ पर उस स्थान पर जो मेला लगता है इसलिए इसको देवी धुरा मेला कह देते हैं। क्योंकि देवी धुरा स्थान पर ये मेला लगता है इसलिए इसको देवी धुरा मेला कहते हैं। और इसको पत्थर मार मेला भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो पार्टियाँ होती हैं, दो गुट होते हैं, दो पार्टियां होती हैं और पत्थर मारने की जो है कंपटीशन होता है। पत्थर मार मेला होता है ये देवी धुरा मेला। और ये कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड के किस ज़िले में होता है? तो चंपावत ज़िले में होता है। पूरी डिटेल में आप हर चीज़ देखिए। देवी धुरा मेला पत्थर मार मेला कहते हैं इसको। और ये उत्तराखंड के कहाँ? चंपावत ज़िले में होता है ये देवी धुरा मेला। नेक्स्ट है लठमार होली। ये तो फेमस है, सब जानते हैं। लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में। और बरसाना कहाँ है? मथुरा में। और मथुरा कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो लठमार होली कहाँ होती है? ये होती है बरसाना, मथुरा में। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है बिहू। सभी जानते हैं बिहू असम का नृत्य है और ये बिहू जो है वहाँ पे उत्सव एक त्यौहार भी है। ये जो है एक नृत्य भी है बिहू और त्यौहार भी है, वहाँ का उत्सव भी है बिहू। और ये कहाँ होता है? असम में। तो बिहू नृत्य हो चाहे बिहू उत्सव हो, त्यौहार, सब असम में ही लिखेंगे आप। और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है और तीनों के नाम अलग अलग हैं। और कब कब मनाया जाता है ये देखिए। जो रंगोली बिहू है ये वसंत में मनाया जाता है। रंगोली बिहू बसंत में मनाया जाता है। कंगली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। और माघ बिहू जो है ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है उस दिन जो है ये माघ जो बिहू है, माघ बिहू ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। अच्छा, जो अभी ऊपर हमने देवी धुरा मेला पढ़ा ये कब होता है? ये रक्षाबंधन वाले दिन होता है। जो पत्थर मार जो मेला था, देवी धुरा मेला पत्थर मार मेला वो रक्षाबंधन वाले दिन होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में होता है, ध्यान रखें। और बिहू कहाँ होता है? असम में। साल में 3 बार होता है। रंगोली बिहू बसंत में, कंगली बिहू अक्टूबर में और माघ बिहू मकर संक्रांति के दिन होता है। नेक्स्ट है ओणम। ये होता है ओणम पर्व केरल में। इसमें नाव की प्रतियोगिता होती है, आपने देखी होगी। ओणम ये पर्व कहाँ होता है? केरल में होता है। और इसमें नाव की प्रतियोगिता होती है, मतलब जो तैराकी होती है, नाव की जो है रेस होती है, नाव की रेस होती है, तैराकी नहीं सॉरी, नाव जो चलाई जाती है उसकी रेस होती है। तो नाव चलाने की रेस होती है इसमें। तो किस में होती है? ओणम पर्व में होती है। कहाँ होती है? ये केरल में होती है। लोसांग त्यौहार कहाँ होता है? बहुत बार पढ़ा है आपने। लोसांग त्यौहार सिक्किम में होता है। कब होता है? अक्टूबर में होता है। लोसांग त्यौहार सिक्किम में अक्टूबर में होता है। नेक्स्ट है छठ पूजा, जो कि बहुत फेमस है। छठ पूजा कहाँ होती है? बिहार में होती है और इसमें सूर्य की पूजा होती है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कहाँ होती है, ये नहीं, छठ पूजा में किसकी पूजा होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो छठ पूजा बिहार में होती है और इसमें सूर्य की पूजा होती है। और ये बिहार का जो है बहुत ही मतलब प्रसिद्ध जो है पूजा है छठ पूजा। और ये सूर्य की पूजा होती है इसमें। नेक्स्ट है हरिहर मेला। इसको देखिए, हरिहर मेला जो है ये कौन सा मेला है? ये सोनपुर का मेला जो बिहार में लगता है, जो कि एशिया में प्रसिद्ध है ये मेला, सोनपुर मेला। इसको हरिहर मेला कहते हैं। सोनपुर का मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोनपुर नामक स्थान पर लगता है, इसलिए इसको सोनपुर का मेला कहते हैं। लेकिन उसका जो नाम है उस मेले का वो किस नाम से प्रसिद्ध है? हरिहर मेला के नाम से प्रसिद्ध है वो। कौन सा? सोनपुर का मेला।
जो हम लोग सोनपुर का मेला को जानते हैं, सोनपुर मेला, उसको हरिहर मेला बोलते हैं। और सोनपुर का मेला लिखा हो चाहे हरिहर मेला लिखा हो, एक ही बात है। और दोनों कहाँ होते हैं? बिहार में, मतलब दोनों नहीं, दो नहीं है, एक ही है। ये हरिहर मेला या सोनपुर का मेला, दोनों एक ही मेले हैं ये। और ये कहाँ होता है? बिहार में होता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये कौन सा मेला है? पशु मेला है। मतलब ऐसा दूसरा जो मेले होते हैं जिसमें झूले वगैरह ये सब होते हैं, वो वाला नहीं है, ये पशु मेला है। और बिहार में लगता है, सोनपुर में लगता है। इसको क्या बोलते हैं? हरिहर मेला। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट देखते हैं नौरोज़ त्यौहार। नौरोज़ त्यौहार पारसी धर्म में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए नौरोज़ त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है, तो नौरोज़ त्यौहार जो है पारसी धर्म में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कर्मा पर्व। कर्मा नृत्य भी पढ़ा था आपने, तो वो भी कहाँ? छत्तीसगढ़ झारखंड में नृत्य है वो। कर्मा नृत्य जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ का नृत्य है, लेकिन यहाँ पर कर्मा पर्व की बात हो रही है। ये कहाँ होता है? बिहार और झारखंड में होता है। कर्मा पर्व जो है ये बिहार और झारखंड में होता है। कर्मा नाम से जो नृत्य है वो कई जगह पर बिहार में भी किया जाता है। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो ये है किससे? कर्मा नृत्य से। और कर्मा पर्व कहाँ होता है? बिहार और झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है पपेटी त्यौहार। पपेटी त्यौहार पारसी धर्म में, ये पारसी नववर्ष है। ठीक है, पपेटी त्यौहार जो है किस धर्म का है, किस धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है ये। और ये क्या है? ये पारसी नववर्ष है। ठीक है, पपेटी क्या है? ये पारसी नववर्ष है। नेक्स्ट है वात्सल्य मेला। ये होता है नई दिल्ली में, और ये कोई मेला नहीं है। वात्सल्य मेला कोई मेला नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं वात्सल्य मेला, लेकिन ये मेला नहीं होता है। और ये कहाँ होता है? नई दिल्ली में। और ये मेला नहीं होता, ये स्टेज पर एक परफॉर्मेंस होती है जो जिसमें लोग भाग लेते हैं, जो कि स्टेज पर किया जाता है। एक स्टेज बना होता है, उस पर अपनी अपनी कला दिखाते हैं, या जो भी है जिसको उसमें भाग लेते हैं वो स्टेज पर। ये एक तरह से कोई मेला नहीं है, स्टेज पर एक परफॉर्मेंस होती है, पार्टिसिपेट करते हैं लोग उसमें, तो इसको सिर्फ वात्सल्य मेला बोलते हैं, मेला नहीं होता है ये। ठीक है, ये कहाँ है? नई दिल्ली में होता है ये वात्सल्य मेला। ठीक, नेक्स्ट है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व कहाँ होता है? झारखंड में। ठीक है, सरहुल नृत्य भी झारखंड में और सरहुल पर्व भी होता है, और ये कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट है बग्वाल मेला। बग्वाल मेला कहाँ होता है? देवीधुरा में। अब देखिए, देवीधुरा मेला कौन सा था? पत्थरमार मेला, लेकिन ये अलग मेला है। बग्वाल मेला देवीधुरा में होता है, कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखें कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार में होता है। इन 4 जगह ही होता है कुंभ मेला, 5वीं जगह कहीं नहीं होता, सिर्फ इन 4 जगह ही होता है कुंभ मेला। नासिक में होता है, उज्जैन में, इलाहाबाद में और हरिद्वार में। इन 4 जगह पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और महाकुंभ का जो है आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, और इन 4 जगहों पर ही कुंभ मेला लगता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार में। नेक्स्ट है अतापू। ये किस त्यौहार से संबंधित है? अतापू जो है ये किस त्यौहार से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, ये किस त्यौहार से संबंधित है, यानी ये कोई त्यौहार नहीं, मतलब ये उस कुछ जो है मतलब उस त्यौहार से रिलेटेड चीज़ है। क्या है? अतापू। और ये मतलब किस त्यौहार से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो ये डोल यात्रा से संबंधित है अतापू। अतापू कुछ है, कोई चीज़ है, तो ये क्या है? ये किस त्यौहार में यूज़ होता है इसका, या इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये डोल यात्रा से जो है संबंधित है, क्या? अतापू। नेक्स्ट है काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। बौद्ध धर्म के जो है आपने बौद्ध धर्म के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो उसमें देखिए आप चक्र नाम से उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इससे पहचान पाएंगे काल चक्र जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर है सागा दाव पर्व, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित, ये भी सागा दाव पर्व भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुर्गा पूजा, ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पूजा है, ये पर्व है वहाँ का, और सबसे फेमस है ये पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा वहाँ पर इम्पॉर्टेंस दी जाती है दुर्गा पूजा पर्व को। नेक्स्ट है चपचार कूट त्यौहार, ये होता है मिजोरम में। नेक्स्ट है जलीकट्टू, ये होता है तमिलनाडु में। उसके बाद है रुणेजा मेला, रुणेजा नहीं है ये रुणेजा, इस तरह से, ये इस तरह से लिखा जाएगा रुणेजा।
ठीक है। रुडेजा मेला कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। अब देखिए ये तो आपने देखिए कि कौन सा मेला या उत्सव कहाँ पर होता है, मतलब हर तरह के राज्य देखे आपने कौन से राज्य में होता है। अब यूपी में देखिए आप, मतलब ये तो अलग अलग राज्य थे। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए पर्व और मेले उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लगते हैं। तो सुलहकुल मेला उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में लगता है, ठीक है। तो ज़िलों से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि 68,500 में देखिए आप नैमिषारण्य को पूछा गया था जो कि सीतापुर में है, वो पूछा गया था। जौनपुर का पूछा गया था, शिराज किसको बोलते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। तो ज़िलों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सुलहकुल मेला जो है ये कहाँ होता है? अलीगढ़ में होता है। नेक्स्ट है बटेश्वर मेला, ये होता है आगरा में। नेक्स्ट है कैलाश मेला, ये भी आगरा में होता है। बटेश्वर मेला ये भी आगरा में। सलाह उल महोत्सव ये भी आगरा में होता है। राम बारात उत्सव ये भी कहाँ होता है? आगरा में होता है। तो इतनी चीज़ें ये आगरा में होती हैं, आगरा के मेले हैं, आगरा के उत्सव हैं। ये बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, सलाह उल महोत्सव, राम बारात उत्सव ये सभी कहाँ होते हैं? आगरा में होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये जो ज़िले हैं जैसे आगरा है, मथुरा है, वहाँ के तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी उस वीडियो में। जैसे इसमें आगरा के मेले आपने देखे, उसमें आप आगरा के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो देखेंगे आप, जो तीर्थ स्थल हैं वो देखेंगे आप उसमें। तो यहाँ पर अभी मेले और उत्सव की बात हो रही, तो ये मेले और उत्सव इतने हैं आगरा के, कितने हैं? 4 हैं ये यहाँ पर। और रामनगरिया मेला ये होता है फर्रुखाबाद में, गंगा तट पर, ठीक है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में कहाँ होता है? गंगा तट पर। फिर है कांपिल उत्सव, ये भी फर्रुखाबाद में होता है। श्रावणी मेला ये भी फर्रुखाबाद में होता है। नेक्स्ट है दादरी मेला जो कि पशुओं का मेला है, जैसे कि बिहार का है सोनपुर का मेला, या हरिहर मेला जिसको बोलते हैं, या पुष्कर मेला ऊँटों के लिए है। तो दादरी मेला जो है ये पशुओं का मेला है, कहाँ है? बलिया में लगता है। सरथना मेला जो है ये मेरठ में लगता है, सरथना मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला भी मेरठ में लगता है। नेक्स्ट है देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी में लगता है। और नेक्स्ट है सैयद सालार गाजी मेला, ये लगता है बहराइच में। सैयद सालार गाजी मेला लगता है बहराइच में। गोला गोकर्णनाथ मेला जो है ये गोला लखीमपुर में लगता है, जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें गोला है, गोला में ये गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। नेक्स्ट है कलिंजर मेला जो कि बांदा में लगता है। कलिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में। देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में। और खिचड़ी मेला जो है ये गोरखपुर में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ? गोरखपुर में। देव दीपावली मेला ये लगता है वाराणसी में। और सुंदरी देव मेला ये लगता है बुलंदशहर में। इसमें कुछ समझाने जैसी ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेला है बस उसके स्थान आपको याद करने हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए आप जो है इसको सुंदरी देव मेला जो है ये कहाँ लगता है? बुलंदशहर में लगता है। नेक्स्ट है शकुंभरी देवी मेला, शकुंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। देखिए नेक्स्ट ध्रुपद मेला जो है ये लगता है वाराणसी में। सोरो मेला कासगंज और एटा दोनों जगह लगता है, ठीक है। सोरो मेला कासगंज और एटा दोनों जगह लगता है। नेक्स्ट है गोविंद साहब मेला, ये लगता है आजमगढ़ में भी और अम्बेडकर नगर में भी, ठीक है। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में भी लगता है और अम्बेडकर नगर में भी लगता है। फिर है नेक्स्ट देव छठ मेला, ये लगता है मथुरा में। देव छठ मेला लगता है मथुरा में। नेक्स्ट है शिल्प मेला, ये लगता है इलाहाबाद में। शिल्प मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। कलिक महोत्सव है ये है संभल में। कल्की महोत्सव कहाँ लगता है? संभल में। कजली महोत्सव ये महोबा में। कजली महोत्सव कहाँ? महोबा में। और कबीर महोत्सव मगहर में। मगहर आपने सुना होगा, कबीरदास के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मगहर। कबीर महोत्सव कहाँ होता है? मगहर में, यानी कहाँ? संत कबीर नगर में। कहाँ? संत कबीर नगर में, मगहर में कबीर महोत्सव होता है। नेक्स्ट है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये होता है फरीदाबाद में और ये विश्व प्रसिद्ध क्राफ्ट मेला है, ठीक है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है बहुत प्रसिद्ध है ये क्राफ्ट मेला, और ये कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये लगता है हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये हापुड़ में लगता है। और सभी मतलब ये जो मेले और महोत्सव हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद रखें, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो चीज़ें बहुत सारी अभी भी चीज़ें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बची हुई हैं, बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, मेले हैं, उत्सव हो, चाहे उपनाम हो, चाहे
तीर्थ स्थल हो, पर्यटन स्थल हो, बहुत सारी चीज़ें अभी भी आनी बाकी हैं आपकी, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसी से रिलेटेड 3 वीडियो आने हैं। और आपको ये नहीं सोचना, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको क्या पढ़ना। आप पहले 68,500 का पेपर उठा कर देखें, यही कितनी छोटी छोटी चीज़ें आप जिनको समझते हैं वही उसमें 4 से 5 जो हैं आई हुई हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, लाइटली ना लें। इसको जो है आपको ध्यान से सारी चीज़ें याद करना है, पढ़ना है। इसमें आपने देखे उत्सव और मेले, नेक्स्ट में आप पर्यटन और तीर्थ स्थल देखेंगे। एक एक ज़िले में बहुत बहुत सारे हैं, कम से कम 20-20, 15-15 या 10-10 के आसपास जो हैं तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल और प्रसिद्ध चीज़ें हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सभी वीडियो, तीनों इससे जो रिलेटेड आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर प्लीज़ ज़रूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।